ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आएगी। भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दिवाली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूर्णा अवतार श्री कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसे कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, यह रमा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की पुत्री थी और वह बहुत ही भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र साभन के साथ किया। एक समय जब कि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरा जो पति है वह तो अत्यंत कमज़ोर है, इसीलिए वह यह व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोले, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में तो सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे वो ऊंट, घोड़ा, पशु, पक्षी, अन्न सब जल को ग्रहण नहीं करते। यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपका व्रत अवश्य ही आपको ये व्रत करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। जो भाग्य में मेरे लिखा होगा वो हो जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से प्रथम ही शोभन चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार दहन न हुई, परंतु पिता के घर में ही रहने लग गई। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल खूब सोना चांदियों से भरे थे। मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा इसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट आया। राजा शोभन
ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सुशर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा वह सभी प्रकार की चिंताओं से नहीं है, तो और पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र तथा सुंदर नगर, जिसको न तो कभी मैंने देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे देव, यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह उधर अध्रुव है। ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बतलाइए। मैं आपके कहे के अनुसार ही करूँगा, आप इसमें बिल्कुल झूठ न समझे। शोभन बोला, हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप यह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष करके आए हैं, आप स्वप्न में कह रहे हैं क्या। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। अब वह वहाँ चली जाती है, परंतु वह नगर को देखती है तो वो अध्रुव था। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के भाव से दिव्य देह को धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने वांग अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं पिता के घर में 6 वर्षों तक रही, तब तक मैंने सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो गया है। समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यह आपका राज्य रहेगा, और मैं सविधि एकादशी का व्रत करने वाली हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह जो नगर है, यह सदा ही आनंद पूर्वक बना रहेगा। और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यहाँ मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के इस व्रत को करता है, उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हमें तुलसी जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलो जय तुलसी माता तेरी सदा ही जय हो। प्राचीन काल में जालंधरन नाम का एक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा ही वीर और प्रतापी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा
तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण करोगे। इसी प्रकार से वियोग सहने के कारण वह मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह पर सती हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे अस्तित्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीक है। जय तुलसी।